नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। निज स्वरूप को परम रस में भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देशा सुगुरु को बरमान। पूज्य बहन श्री की स्वानुभूति दर्शन पर अपनी चर्चा चल रही है। बहन श्री को पूछे गए प्रश्न और उसका बहन श्री ने जो समाधान दिया, अद्भुत समाधान, उसमें 649 कल हो गया था, 650 देखते हैं अपन। तत्व निर्णय के पश्चात भेद अभ्यास में यह पुद्गल का परिणमन है, वह पुद्गल में है और मैं तो भिन्न हूं, ऐसा अभ्यास करके पृथक हो तो अनुभव हो सके। क्या कहा? तत्व निर्णय के पश्चात भेद अभ्यास में ये पुद्गल का परिणमन है, पर पुद्गल में और मैं तो भिन्न हूं, ऐसा अभ्यास करके पृथक हो तो अनुभव हो सके। बहन से समाधान देते हैं कि देह भिन्न और मैं आत्मा भिन्न, ऐसा अंतर में विकल्प आवे, उससे भी मेरा स्वभाव भिन्न है। इस प्रकार विकल्प से भी भेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। अपने पुरुषार्थ की मंदता से विकल्प तो होते हैं, तो भी विकल्प से भेद ज्ञान का अभ्यास करे कि विकल्प होने पर भी मैं उनसे भिन्न हूँ। विकल्पों से भेद का अभ्यास हो तो विकल्पों से विभक्त हो और तब विकल्प छूटकर निर्विकल्प अनुभूति होने का प्रसंग है। विकल्प मौजूद होने पर भी मैं उनसे पृथक हूँ। इस प्रकार विकल्पों से अलग होने का अभ्यास नहीं करे तो अलग नहीं हो सकता। विकल्पों को हटा दूं ऐसा करता रहे तो शून्यता जैसा हो जाए, ऐसा नहीं, परंतु विकल्पों से भेद ज्ञान का अभ्यास करने का है। क्या कहना चाहते बहन जी? कि देह भिन्न और मैं आत्मा भिन्न, ऐसा अंतर में विकल्प आए, उससे भी मेरा स्वभाव भिन्न है। मतलब भेद ज्ञान का जो विकल्प आवे ना, उससे भी मेरा आत्मा भिन्न है। क्यों भिन्न है? कि विकल्प तो एक समय की पर्याय है, चाहे तत्व चिंतन मनन का हो या मतलब आत्मा का अनुभव का भी हो। मान लो अनुभव का पर्याय भी हो ना, तो वो भी समय मात्र की है और विकल्प तो है वो राग है। तो बोले देह भिन्न और मैं आत्मा भिन्न, ऐसा दो की भिन्नता का विकल्प करें ना, पहले भूमिका में तो विकल्प ही होता है कि अरे ये जब जिनवाणी में पढ़े, स्वाध्याय किए, श्री गुरु के मुख से सुना, तब ऐसा ही लगता है ना कि अरे ये देह तो मैं नहीं हूँ, मैं तो इससे भिन्न क्या एक परमात्मा हूँ। विकल्पों में ही होता है पहले तो, लेकिन विकल्पों से काम सरने वाला नहीं है। हाजिर हजूर वस्तु विद्यमान हो तो विकल्प की आवश्यकता ही नहीं पड़े। पता नहीं थी तो उसको पक्का किया है ना, पता नहीं था तो अब जब खबर पड़ गई तो अब विकल्प का काम ही नहीं है। वस्तु हाजिर हजूर विद्यमान, तो विकल्प करके क्या करेंगे बताओ अपन? कोई सामने खड़ा हो और अपन उसको आवाज दे रहे हैं तो वो क्या बोलेगा? बोले मैं तो यही रहा, मैं तो सामने आपके सामने हूँ, मैं तो ये रहा। तो जैसे भगवान आत्मा जिसका लक्षण हाजिर हजूर विद्यमान है, तो उसके लिए विकल्प थोड़ी करने पड़ते हैं। ये तो खबर नहीं थी तो पता चला तो अभ्यास किया।
अभ्यास किया तो पता चला कि ये ऐसा विकल्पात्मक अभ्यास से नहीं काम सरने वाला है। हाजिर हजूर विद्यमान का विकल्प क्या करना है? कोई कोई स्वयं ही है तो उसके लिए अभी शरीर को मैं मान रखा है तो उसके लिए कितना विकल्प उठाता है? नहीं उठाता। बोले मतलब कोई भी नाम, मतलब कोई भी शरीर मिल जाओ उसमें मैं पना कर लिया। अभी शरीर का नाम रख दिया तो उसमें मैं पना कर लिया। अभी शरीर के साथ जिसके साथ संबंध बने तो उनसे उनमें मैं पना कर लिया। तो यहाँ बोलते हैं कि देह भिन्न और मैं आत्मा भिन्न, ऐसा अंतर में विकल्प आए उससे भी मेरा स्वभाव तो भिन्न है। इस प्रकार विकल्पों से भी वेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। शाश्वत स्वभाव है तो उसको 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 मेपना करे तो ये विकल्प जाल है। तो चाहे आत्मा संबंधी आओ चाहे पर संबंधी आओ, ये विकल्पों में आत्मा तो नहीं है। आत्मा है वहां विकल्प नहीं है, विकल्प है वहां आत्मा नहीं है। आत्मा संबंधी विकल्प तो आते हैं लेकिन उन विकल्पों में आत्मा नहीं है। इसलिए कहा कि विकल्प आए लेकिन उससे भी भेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि विकल्प का ज्ञान भी किसको हुआ? विकल्प तो अंधे हैं, उनको ज्ञान नहीं है ना? विकल्प तो राग है, राग में ज्ञान नहीं है। ये विकल्प आया है, ऐसा चिंतन चला है, इसका भान किसको हुआ? जिसको भान हुआ वो मैं हूँ। जो ज्ञान स्वभाव है ये मैं हूँ, स्वाभाविक भाव में हूँ, अंदर में चैतन्य पहचान पहचान होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं करना है। ओ हो, अभी अपन सबका लक्षण पहचान लेते हैं ना, है? अग्नि का गरम, बर्फ का ठंडा, मिर्ची का तीखा, नींबू का खट्टा, चीनी का मीठा। तो अपन कैसे पहचान लेते हैं? सीधा उसका लक्षण देखते ही मुंह में टेस्ट मीठा आते ही बोले ये तो चीनी है, खट्टा आते ही ये तो नींबू है। पहचान जाते हैं ना, कहाँ उसमें विकल्प करना पड़ता है। तो वैसे ही ये ज्ञान जहाँ पकड़ में आया, ये तो मैं हूँ, ये तो पूरा परमात्मा हूँ, ये तो मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा तुरंत ख्याल में आ जाता है कि अरे ये तो मैं ही हूँ, ये लक्षण मेरा ही है, ये ज्ञान लक्षण जीव राज का है। तो अन्य जीव से तो मुझे कोई प्रयोजन नहीं। अपने को जीव माने तो सामने वाले को भी देह सहित जीव है, लेकिन देह को अन्य अलग दिख जाता है, जीव अलग दिख जाता है। लेकिन बात अपने से चालू होती है, स्वभाव से बात चालू होती है। इसलिए बोले कि ऐसा अंतर में विकल्प आए उससे भी मेरा स्वभाव तो भिन्न है। किसी के साथ कोई मेल नहीं खाता, किसी के साथ नहीं खाता। बोले अनंत सिद्ध भगवान तो अरे वो तो वैसी पर्याय हो जाए तो मन मेल खाता है। बाकी मैं हूँ वो है। सिद्ध भगवान सिद्ध हुए हैं तो उनका सिद्ध स्वभाव है, वैसा मेरा सिद्ध स्वभाव, पर मेरे पास है, उनका उनके पास है। उनके स्वभाव से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सुपर सुपर जिसको कहते हैं ना, मैं हूँ ये जय परमात्मा, जो भगवान आत्मा, वो परिपूर्ण। एक मिनट बंद कर है ना। तो फिर क्या कहा कि विकल्प आए उससे भी स्वभाव भिन्न। इस प्रकार विकल्प से भी भेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। विकल्प से ही भेद ज्ञान करना है। पढ़ तो पर क्षेत्र में पड़े रहते हैं ना। अपने पुरुषार्थ की मंदता से विकल्प आते हैं। अभी कमजोरी रहती है तो, क्योंकि अभ्यास वो ही पड़ा हुआ है। तो तुरंत वो ही निकलता है, दूसरा कोई निकलता ही नहीं है। जैसे किसी को अपना नाम ख्याल में है तो अभी कोई जैसे पाठ भी करे, कोई नाटक करे, पाठ करे, तो उसको बोले कि अभी तुम्हारा नाम ये है। तो लेकिन थोड़ा समय तो अभ्यास करने में लगता ही है ना, कि भाई जो जो नाम है उसको इतना पक्का कर रखा है। तो वैसे ही थोड़ा पुरुषार्थ की कमजोरी के मंदता के कारण विकल्प होते हैं। तो भी विकल्प से वेद ज्ञान का अभ्यास करे कि विकल्प होने पर भी मैं तो उनसे भिन्न हूँ। मैं तो मैं हूं ना, मैं तो एक रूप हूं ना, मैं तो परिपूर्ण हूं ना। कितनी बढ़िया बात है। न विकल्प करना है न विकल्प को हटाना है। भेद ज्ञान करना मतलब ये ज्ञान विकल्प को जानने वाला। विकल्प मेरे जानने में तो आता है लेकिन मैं तो इनसे भिन्न हूँ।
विकल्प से भिन्न हूँ। विकल्प संबंधी ज्ञान होता है, वो मेरे ज्ञान में से ज्ञान आया है, इसलिए जानने वाला ये ज्ञान तो मैं हूँ, लेकिन विकल्प में नहीं हूँ। आत्मा आत्मा के सन्मुख होके अभेद होके हुए तो निर्विकल्प अनुभव होता है, विकल्प होता नहीं है। और अगर विकल्प है तो विकल्प है तो भिन्न है, वो मैं कैसे हो सकता हूँ, है ना। वस्तु सामने हो, हाजिर हजूर हो, तो अभी वो तो सामने दिख रही है, तो उसको देखने का विकल्प कहाँ से आएगा कि अरे उसको देखें देखें, कहाँ से आएगा कि दिख ही रही है सामने। वैसे ही ज्ञान लक्षण से पकड़ते ही अनुभव में आ जाती है कि ओहो हो, ये विकल्प तो उठे हैं और ये ज्ञान निरंतर चल रहा है। निरंतर जानना 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 चल रहा है। और ये जानना जानन हर समुद्र की प्रसिद्धि करता है, अपने ज्ञायक भाव की प्रसिद्धि करता है, अन्य की नहीं करता है। तो भी विकल्प से वेद ज्ञान का अभ्यास करे कि विकल्प होने पर भी मैं तो उनसे भिन्न हूँ। विकल्पों से भेद का अभ्यास हो तो विकल्प से विभक्त हो। क्या कहा? विकल्पों से भेद का अभ्यास हो तो विकल्पों से विमुक्त हो, विभक्त हो। कितनी बढ़िया बात है कि सोगान जी बाबू जी का साक्षात दृष्टांत है कि जब वो मतलब अपने अपना अभ्यास करते थे अपनी तरफ से, तो वो आत्मानुभव का अभ्यास करते थे ना कि उनको शांति चाहिए थी, शांति, अंतरंग शांति नहीं मिली, तो अभ्यास करते थे। लेकिन अभ्यास किस तरह से चल रहा था कि चलो किसी को बुला के स्वाध्याय कर ले, पूजा कर ले, यात्रा कर ले, ध्यान कर ले, तो ये सारा का सारा तो राग का ही काम था। अब भगवान आत्मा राग से विभक्त है ना, अन्य है, तो अभी इन भावों से भगवान आत्मा की शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? सीधी सी बात है। तो इसीलिए उनको जब गुरुदेव श्री का पढ़ा ना कि अरे षट आवश्यक नहीं, एक आवश्यक है, तो उनको चोट लगी। कि अरे हम तो श्रावक के कर्तव्य षट आवश्यक मान रहे हैं और ये एक आवश्यक बोल रहा है, ये तो कोई अद्भुत बात है, ये तो कोई अपूर्व है। उन्होंने गुरुपने स्थापना करके और उनको उस फोटो के अंदर ही उदक चंदन बोल के अर्घ चढ़ाया। सोचो, विचार करो, कोई अर्घ उनके हाथ में थोड़ी होगा चावल चढ़ाने का। अरे अंदर भाव आए हैं तो बोले होंगे, उसमें क्या है? लेकिन एक अद्भुत बात है ये, है कि उनको तब समझ में आया कि अरे ये जितना काम हो रहा है वो तो विकल्प का काम हो रहा है, जितना मैं कर रहा हूँ विकल्प से तो शांति कहाँ से मिलेगी? और वस्तु स्वरूप का विचार करें तो शांति शांति है, वहां शांति कैसे आएगी बताओ? जैसी वस्तु है वैसा अपने का ज्ञान में आवे तो वहां अशांति कैसे आएगी? तो इसलिए इसलिए जब सौगाणी जी बाबू जी को गुरुदेव श्री का एक प्रवचन सुना कि राग भिन्न और ज्ञान भिन्न, ओ ये कला आ गई है, समझे ना। एक आवश्यक है, उसके अंदर में एक आत्मानुभूति आवश्यक है, बाकी कोई आवश्यक नहीं है। अब ये आत्मानुभूति करी कैसे जावे, क्योंकि हम तो सब राग की क्रिया कोई धर्म मान के बैठे थे। तब जब गुरुदेव जी का पहला प्रवचन उन्होंने सुना कि राग न ज्ञान भिन्नता है, अब हो ये ज्ञान मेरा स्वभाव है, ये राग मेरा स्वभाव नहीं है, राग मेरी सत्ता में नहीं है, राग मेरा नहीं है, मेरे घर का नहीं है, मेरे घर से उत्पन्न नहीं होता है। बोले जीव की पर्याय में उत्पन्न होता है ना, होता है, कौन मना करता है? अगर नहीं होता तो अपन चर्चा ही नहीं करते। किसी की सड़क पे चलते हुए की कौन चर्चा करता है? होता है तभी तो अपन बोल रहे हैं कि होता है, मतलब कि मैं जीव हूं तब तो नहीं हुए, तब तो नहीं हुए। लेकिन अपने को अन्य अन्य मान रखा है, देह रूप मान रहा है तो होता है। लेकिन जीव राग रूप नहीं होता, जीव में राग नहीं है, जीव के लक्ष्य से राग नहीं होता। तो जब पता चला है कि राग और ज्ञान भिन्न है तो अपना लक्षण पकड़ लिया कि राग उद्गल का लक्षण है और ज्ञान जीव का लक्षण है, दो अलग अलग है। राग जब भी होगी बाहर संयोग से, बाहर झांकने से, विकल्प से राग होगी, है ना। तो अब पता चल गया कि ओहो हो, इस सत्ता में तो ज्ञान सवाई भगवान आत्मा है, तो मुझे मेरे में तो जानन पना प्रसिद्ध है बस। तो बस राग भी आया, विकल्प भी आया, जो आया मेरे यहाँ झलका, तो झलका तो वो आया, उसका ज्ञान हो गया, लेकिन मैं रागी हो गया ऐसा नहीं है। आया उसका ज्ञान बराबर हो गया। अच्छा, उसका ज्ञान इतना सटीक होता है कि उसका कारण भी समझ में आता है। ऐसा नहीं कारण समझ में नहीं आता, कारण भी समझ में आता है ना। तो कारण से कारण को हटाकर अपना कारण परमात्मा में लगा देता है कि मैं तो ये हूँ। तो विकल्पों से भेद का अभ्यास हो तो विकल्पों से विभक्त हो,
और तब विकल्प छूटकर निर्विकल्प अनुभूति होने का प्रसंग आए, तब आवे। अनुभूति की बात चल रही है ना कि पुद्गल के और मैं भिन्न हूँ, तो ऐसा करने से अनुभव हुए। तो बोले अनुभव कब होवे कि विकल्पों से भेद का अभ्यास हो, तो विकल्पों से विभक्त हो, विकल्पों से भेद का अभ्यास हो, यानी विकल्प मेरे से न्यारे हैं, भिन्न है, मैं नहीं हूँ। ओहो, एक पिता के चार बेटे, तो पिता तो एक ही है लेकिन पुत्र सब अलग अलग है। चाहे सारे बेटे तो ये बोलते हैं पिता मेरा है, पिता थोड़ी बोलता है कि सारे पुत्र एक ही है, सब अपने अलग अलग है, सब है। तो वैसे ही ये विकल्प हुआ है, लेकिन ये विकल्प मेरी स्वभाव में, मेरी सत्ता नहीं में नहीं है, हुआ है। और अब हुआ भी, मान लो मैं शुद्ध हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं एक रूप हूँ, तो ये विकल्प है, विकल्प तो क्षणिक है, वो तो राग है। तो उससे उससे आत्मा तो अनुभव में नहीं आता है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मय, अन्य कुछ मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे मैं तो एक शुद्ध सदारू, ये जो विकल्प आया ना, मैं एक शुद्ध सदारू, इन विकल्पों से मैं भिन्न हूँ। क्योंकि अपना होने में विकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ विकल्प है वहां आत्मा नहीं है, जहाँ आत्मा है वहां विकल्प नहीं है। और तू विकल्पों में अगर संतोष मान रहा है तो आत्मा से बाहर झांक रहा है। मुझे अपने लिए विकल्प करने की जरूरत थोड़ी है? ये तो देह को मैं मानकर अपने अनुकूल कार्य नहीं होता है तो दुनिया भर के विकल्प खड़े होते हैं। और जब अपने लिए कि मैं खुद ही गायक हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, तो उसके लिए विकल्प की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो मेरे लिए रहा, हाजिर अजूर विद्यमान प्रकट प्रत्यक्ष। तो बोले इस तरह से भेद का अभ्यास करे कि अलग अलग है, तो अलग अलग कैसे छटे, हमें तो आत्मा में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बोले आत्मा में होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आत्मा के लक्ष्य से नहीं है। आत्मा में अगर राग होए तो अनंत सिद्ध भगवान के होना चाहिए, आत्मा तो वो है ही ना, तो उनका होना चाहिए, तो उनके तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है इस मतलब आत्मा में राग नहीं है, आत्मा का राग नहीं है। आत्मा का राग कहा जाता है क्योंकि एक समय की पर्याय में उत्पन्न होती हुई अवस्था है, तो अवस्था होती है निकल जाती है। आत्मा का हो तो त्रिकाल होना चाहिए, फिर होना ही चाहिए, कैसे मिटेगा? तो जैसे आत्मा में अनंत गुण है, तो अनंत गुण तो हमेशा रहते हैं, कभी भी कम नहीं होते हैं, है ना? तो ये राग मेरा स्वभाव नहीं है, विकल्प मेरा स्वभाव नहीं है। कितनी अच्छी है। लोगों को बोलते राग के होते, आप कैसे कहते हो नहीं हो? तो तुझे दिक्कत क्या है? हम तो राग को नहीं है कह रहे हैं ना, ज्ञान को थोड़ी कर रहे हैं, स्वभाव को थोड़ी कर रहे हैं। भगवान आत्मा को तो सुरक्षित रख रखे है ना, तो तू भगवान आत्मा में हूँ ऐसा मान के आनंद कर लेना। अरे राग जीव की होते हुए भी आप राग जीव की नहीं करते हो, अरे भैया ये बात क्यों आई है, क्या प्रयोजन की सिद्धि के लिए आई है? जब स्वभाव में राग है ही नहीं तो कैसे कहे? जहाँ है वहां बता रहे हैं, जहाँ है वहां ज्ञान करा रहे हैं। एक समय की चारित्र गुण की पर्याय के अंदर विकल्प उठा है, ये विकल्प राग है, ये राग पर लक्षी है, पर के खाते का है, पुद्गल का स्वभाव है, जीव का विभाव नहीं है राग। जीव का विशेष भाव तो जानना 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 ज्ञान है ना? तो इतना समझ के ही तो वेद ज्ञान करना है। अगर रागी जीव रागी अपने को रागी माने, तो फिर अगर वो सम्यक दृष्टि है, फिर क्या भेद ज्ञान करना है ना? अरे वो रागी मानता है लेकिन वस्तु पूरी रागी हुई नहीं है? राग के काल में भी एक पड़खा एकदम सुरक्षित बच गया है, तो वो अपने को रागी मान लेता है, जबकि अपने को ज्ञायक देखना है। राग के काल में भी, राग के काल में भी अपने को ज्ञायक जानना मानना है। राग है, ज्ञान हुआ है, और राग किसके लक्ष्य से हुई है वो भी पता चलता है, और किसके लक्ष्य से उत्पन्न नहीं होगी वो भी पता चलता है, सब चलता है। लेकिन मैं तो जानना हूँ, मैं क्या करूँ? मैं राग का वीतरागता का दोनों का ही क्या करूँ? मैं तो स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, न मैं रागी हूँ न मैं वीतरागी हूँ। वीतरागी भी एक समय की पर्याय है और राग भी एक समय की पर्याय है। जहाँ राग है वहां राग का अभाव होगी, वीतरागता होगी।
लेकिन मैं तो स्वभाव से ही वीतराग हूँ, स्वभाव से ही मेरे में है ही नहीं राग। राग उत्पन्न होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जहाँ परिणमन ही नहीं है वहां राग कहाँ से आएगी? ऐसे अपने चैतन्य रत्न, आज सुबह आया था ना, चैतन्य रत्न, आहा, चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु, ये चैतन्य भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, तो अविकल्प से वेद ज्ञान कर सकता है, वेद ज्ञान का अभ्यास कर सकता है। और जीव का ही है ना, जीव का ही है ना, अरे जीव का है इसीलिए तो कहा जा रहा है वेद ज्ञान करने के लिए। किसी और का हो तो क्यों कहा जाएगा बताओ? किसी और का बेटा हो और वो बेटा मान लो शराब पीता है, बिगड़ गया है, तो अपने को क्यों तकलीफ होगी? अपने क्यों विकल्प आएंगे उनके बच्चे को? अरे हमारे घर का बच्चा का हुआ है तभी तो विकल्प आते हैं। लेकिन हमारा घर का बच्चा है, जो हमारा ये जो बिगड़ा है ना, वो यहाँ से नहीं आया है, वो किसी बुरी संगति में पड़ गया है तो हुआ है। तो फिर भी उस काल में भी वो तो वैसा का वैसा ही है, उसमें कुछ नहीं बिगड़ा। तो घर वाले उसको बता देते हैं कि देखो ये गलती है, बुराई है, सॉरी बोलकर स्वीकार कर लेता है। तो बोले कि अरे उसके थी ना, देखो उसके गलती थी ना। अरे भाई दिखाओ हमें गलती कहाँ है। दिखाओ तो सही। आहा, ये जो लाल पीला पेपर लगा हुआ होता है, तो लाल पेपर का लाइट जलता है तो लाल दिखता है, पीला का दिखता है तो पीला दिखता है। तो वो तो पेपर का लाइट, पेपर के कारण से है, वो तो लाइट ही है, वो तो जैसी है वैसी ही है। अभी होली में रंग खेल के आते हैं तो चितकबरे लगते हैं, लेकिन वो बच्चा तो सुंदर सपाट है एकदम, वर्तमान अवस्था में अभी लग रहा है, लेकिन अभी नहाया धोया शुद्ध हुआ है, क्योंकि उसके अंदर किसी ने प्रवेश पाया ही नहीं है। ऐसे ही गायक भगवान आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा मेरे अंदर कोई प्रवेश पा ही नहीं सकता। मैं कभी राग रूप हुआ ही नहीं, विकल्प मेरे घर में है ही नहीं, है ना। समय समय उत्पन्न होती पर्याय, या तो अपने को देह रूप विकल्प करती है, या बोलती है मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा हूँ रूप स्वीकार कर ले, बस विकल्प छूट जाएंगे। विकल्प तो आने और निकलने वाली व्यवस्था, और मैं तो हूँ। ऐसे भेद अभ्यास एक समय के हैं, है ना, हमारे सामने सामने उत्पन्न हुए हैं। और उत्पन्न हुए हैं तो स्वभाव के लक्ष्य से नहीं होते हैं, पर के लक्ष्य होते हैं। इतना सारा ज्ञान बराबर बरत जाता है। तो बोला उपयोग को स्व मतलब वेद ज्ञान करो वहां, तो वेद ज्ञान करो मतलब इसी काल में, इसी अवस्था के समय में भी मैं तो ये गायक भाव हूँ। ये देखो भेद न्यारा न्यारा है, उसका ज्ञान होके अपने में अपनापन आ गया, ये वेद ज्ञान का अभ्यास हो गया। वेद ज्ञान कब करो? कि अभी तो हम स्वाध्याय वगैरह कर लें, फिर एकांत में बैठ के वेद ज्ञान का अभ्यास करेंगे। कि नहीं, इस स्वाध्याय के काल में भी न सुनने वाला हूँ, न बोलने वाला हूँ, न विकल्प वाला हूँ। मैं तो मात्र स्वसत्ता में विराजमान गायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा हूँ। ऐसा स्वाध्याय के काल में भी वेद ज्ञान हो जाता है न? एक कोने में बैठ के भेद ज्ञान करे ऐसी थोड़ी है। सब समय की बात चल रहा है, विकल्पों से भेद का अभ्यास हो तो विकल्पों से विभक्त हो, और तब विकल्प छूटकर निर्विकल्प अनुभूति होने का प्रसंग आए। विकल्प मौजूद होने पर भी ये देखो, विकल्पों को हटाना ही नहीं है। वेद ज्ञान का अभ्यास का है यहाँ, ये थोड़ी कहा है कि उसको हटा दो और एक को रख लो, ये थोड़ी कहा है। किसको हटाएगा तू? जो तू तेरे स्वभाव में ही नहीं है, जो तेरे घर में ही नहीं है, उसको हटाएगा कैसे? समझे ना? विकल्प एक समय पूर्ता है, एक समय पूर्ता है, और वो भी देखो तो अपने क्रम काल में आया हुआ भाव है, उसको कौन हटावे? उस समय में भी उससे विज्ञान का अभ्यास कर सकता है कि ये हुआ है और मैं हूँ, तो मैं तो हूँ, तो मैं तो जो हूँ सो हूँ सो हूँ, बस मैं तो स्वभाव से ही परिपूर्ण हूँ ना। तो मेरे में किसी की मिलावट होने का या कुछ होने का चांस ही नहीं है। कैसे होएगा बताओ? दूध में पानी मिलाओ भाई, दूध में पानी मिलाओ तो दूध कितना हो गया? 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला लिए तो दूध 1.5 लीटर हो गया। क्या बोला? हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। जितना है उतना ही है। तुझे सफेद लगता है तो क्या करे भैया? पानी पानी में है, दूध दूध में है, एक दूसरे में मिलते ही नहीं है। तो वैसे ही विकल्प खड़े तो हुए हैं, लेकिन विकल्प विकल्प में है,
और विकल्प संबंधी जो ज्ञान हुआ है वो विकल्प संबंधी नहीं है, वो ज्ञान ज्ञान में से उठा हुआ ज्ञान है और ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ ज्ञान है। इसलिए ये ज्ञान है सो में और विकल्प राग है सो पर। इतना विज्ञान कर सकते हैं कि कब 24 घंटा कर सकते हैं। 24 घंटा की है ये स्वाध्याय तो पाठशाला है और प्रयोगशाला तो सब समय है 24 घंटा। गुरुदेव श्री का सुबह 1 घंटा प्रवचन सुने तो वो तो क्या है कि वो तो पाठशाला है। और प्रयोगशाला तो 24 घंटा है कि गुरुदेव बोलते थे एक द्रव्य दूसरा द्रव्य न अड़तो नहीं। तो कोई भी कार्य करते हुए आनंद कर सकता है कि देखो मैं तो ये रहा जानन आज, मैं तो मैंने किया कैसे कि मैं तो छुआ ही नहीं, मैंने करा कैसे। तो अभी भेद ज्ञान का अभ्यास तो सब समय कर सकता है? ये विकल्प ये क्या होता है, विकल्प को रोक के जड़ होना चाहता है। विकल्प रुके विकल्प रुके तो तू परिणमन को कैसे रोकेगा, परिणमन को बंद करेगा तो तू जड़ हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, यहाँ तो अपना ज्ञान स्वभाव को पकड़ तो विकल्प उठते हैं वो भिन्न दिख जाएंगे, परिणमन तो होएगा ही ना। अभी स्थिरता तो हो ही नहीं है कि एक शुद्ध 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 परिणमन होगा करे। लेकिन अभी तो आते हैं भाव, ज्ञानी को भी कैसे कैसे भाव आते हैं, आ जाते हैं। लेकिन वो जो विकल्प आते हैं भाव आते हैं उस काल में भी मेरा ज्ञायक भाव एक ऐसा का ऐसा शुद्ध ऐसा का ऐसा टिका हुआ परमात्मा, बस ये मैं हूँ, ये रहा मैं। आत्मानुभव की कलाएं है ये, है ना। अरे सबको हटा के, अरे हटेगा कैसे, हटने में तो क्रम काल पड़ता है, हटने में तो क्रम पड़ता है ना। कि जब जब स्थिरता बढ़ती जाएगी तब विकल्प नहीं आएंगे। और पहले पर संबंधी आते थे, उसके बाद जब ऐसा अभ्यास हुआ तो स्व संबंधी विकल्प आते हैं। स्व की महिमा आती है, स्व की मतलब अद्भुतता भाषित होती है तो आते हैं विकल्प है। तो आते हैं तो भी वो विकल्पों में मैं नहीं आता। ये विकल्प अपने आप निर्णय कर करा के अपने आप बैठने वाले हैं। किसी चीज का अपन मिलाने गए और 10 दुकान गए, नहीं समझ में आया, एक दुकान में समझ में आया तो 9 दुकान संबंधी विकल्प खत्म हो गए। फिर कहाँ पर वापस देखने जाते हैं कि अरे नहीं अभी उसका थोड़ा और देख ले, उसको और देख ले, क्या देखना है। जब हमें एक चीज पसंद आ गई दैट्स ऑल, बात खत्म है। तो जब पता चल गया है कि विकल्पों से भिन्न ये गया है परमात्मा मैं हूँ, तो विकल्पों पे वजन क्यों देगा, स्वभाव पे वजन देगा ना। अपने घर की जो वस्तु है उसमें अपनापन करेगा ना, अपना तो करेगा ना। जो मेरा है ही नहीं उसको रखूं या निकालूं ये कोई बात ही नहीं। अपने को तो मैं नहीं हूँ, बस इतना नक्की करना। आए हैं तो निकल जाएंगे। अभी अनादि का अभ्यास पड़ा है तो थोड़ा आएंगे, आने दो, आने जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पना मानना दिक्कत है, मैं हो गया, मेरा हो गया, मैं खराब हो गया, मैं बिगड़ गया। बोले जिनवाणी में आता है रात के समय पूरा जीव रागी। तो हाँ जब मानता तो है ही ना, देखो मानता है तो है ही है। आज सुबह दृष्टांत आया कि राजा राजा कोई घोर में मतलब कोई गंदगी में पड़ा हो, है? तो क्या करे अब उसे, तो अज्ञान अवस्था में पड़ा है ना, अज्ञान अवस्था में पड़ा है, उसको अपना होश आया तो तुरंत तुरंत महल में पहुंच जाएगा, वो राज दरबार में पहुंच जाएगा। तो वैसे ही ये भगवान आत्मा चैतन्य रत्नाकर अपने ज्ञान महल में बैठा है तो जाए भाव में है। अब इसको ख्याल में नहीं आ रहा है तो विकल्प उठ रहे हैं, और ख्याल में आया है तो अब अपनी महिमा संबंधी उठ रहे हैं। तो वो पहले पर संबंधी उठ रहे थे, अब महिमा संबंधी उठ रहे हैं। लेकिन विकल्प से तो भेद ज्ञान करना है कि विकल्प सो मैं नहीं, मैं तो मैं ही हूँ। तो बोले मैं उनसे पृथक हूँ, इस प्रकार विकल्पों से अलग होने का अभ्यास नहीं करे तो अलग नहीं हो सकता। अगर अभ्यास नहीं करे तो विकल्पों में अपनापन ही कर रखा है तो फिर क्यों करेगा फिर तो बोलेगा कि अरे मेरा कितना अच्छा चिंतन चल रहा है, कितना अच्छा और चल रहा है। तो बोले ये चिंतन है सो भी तो विकल्प ही है ना। है? तो ये अच्छा क्या है इसमें, अच्छा तो जहाँ चिंतन की जगह नहीं है, जहाँ चैतन्य परमात्मा पूरा का पूरा है, ये अच्छा। आहा, ऐसा ऐसा अनुभूति, ऐसा स्वभाव की गरिमा महिमा आवे तो बस और क्या करना है। खुला आत्मा को ग्रहण करना है। अरे यही ग्रहण करने का मतलब है कि मैं पना स्थापित करना कि ये मैं हूँ। आज तक देह को मैं मान रखा है,
या फिर दोनों से मिली हुई सत्ता को मैं मान रखा। और जब ये पता चला कि मैं तो मात्र ये शुद्ध चैतन्य परमात्मा, मात्र जानने देखने वाला हूं मैं, ये पता चला तो आनंद आ गया। तो उसे कुछ करना ही नहीं। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना है, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना है। अपना अपना रहा सदा ही, अपने को से ही पाना है, अपने को पाने अपने से दूर कहीं नहीं जाना है। क्या अद्भुत बात है। स्वयं हूँ इसलिए पाना भी क्या है, ये रहा मैं, पाना भी क्या है। ये तो तू भूल गया इसलिए तेरे को याद दिला रहे हैं। किसी का छत्ता छत्ता लेके गए, अपन भूल गए मंदिर में। मेरे साथ तो 2-3 बार हो गया कि छत्ता क्या भूल गए, बैग टांगे चेयर के ऊपर टांग दिया, भूल गए। अब जब आए यहाँ, अब नीचे आए तो याद आया कि अरे घर की चाबी और वो तो वही है, वही रह गया। तो अभी भूल गए ना, कहीं चला थोड़ी गया भाई, कहीं खो थोड़ी गया, कुछ हुआ थोड़ी है। तो वैसे ही ये ज्ञानानंद का सागर भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये तो भूल गया। तो पर में अपनापन कर लिया। तो पर में अपनापन कर लिया तो ये अपनापन का जो विकल्प है ना, देखो अपना तो हुआ नहीं, ना मैं पर रूप हुआ ना वो मुझ रूप हुआ, लेकिन अपनापन का जो विकल्प है ना, वो विकल्प मुझसे न्यारे हैं। चाहे पर के अपनेपन के हो, चाहे ज्ञायक के अपनेपन के जो विकल्प है, विकल्प है, राग है, राग है तो आश्रव तत्व है, आश्रव तत्व है तो मेरे से भिन्न है। मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो जीव तत्व हूँ, है ना। तो भिन्न है। इस तरह से मतलब अंदर में विचार करके भेद ज्ञान करना चाहिए। बोले इस प्रकार विकल्पों से अलग होने का अभ्यास नहीं करे तो अलग नहीं हो सकता। अगर ऐसे बोले ही खाली और अलग होने का अभ्यास नहीं करे, मतलब वजन स्वभाव पे आना चाहिए ना। अलग होने का अभ्यास मतलब जो निर्विकल्प भगवान आत्मा है, यहाँ अहम पना करेगा तो जो विकल्प उठते हैं भिन्न, एकदम भिन्न दिख जाएंगे, बिल्कुल भिन्न दिख जाएंगे। अरे एक क्षेत्र का संबंध है, अरे एक क्षेत्र का संबंध किसके है, कौन से हैं। भगवान आत्मा में तो न आते हैं न जाते हैं, न कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता। और देखो कि इतने अनंत गुणों की में से एक चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में समझे, अनंत गुण, अनंत 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 गुणों का पिंड भगवान, जिसमें एक समय की चारित्र गुण की पर्याय में एक समय में के लिए उठे हैं। तो पूरा पूरा आत्मा को रागी मान ले, पूरा आत्मा को खराब मान ले। बोले यही मान के तो तू संसार में घूम रहा है। थोड़ा कुछ हुआ, बोले मैं बिगड़ गया, मैं बिगड़ गया। अरे नहीं, अग्नि कभी ठंडी नहीं होती है, बर्फ कभी गर्म नहीं होता है। तो जीव कैसे बिगड़ जाएगा, जीव अपना चैतन्य अपना छोड़ देगा क्या, अपना जानना देखना स्वभाव थोड़ी छोड़ देगा। ये तू नहीं मानता है, यही भ्रम है, यही भूल है, यही संसार का कारण है, यही दुख का कारण है। विकल्प तो ज्ञानियों के भी आते हैं ना विकल्प। सम्यक दृष्टि के विकल्प नहीं आते, आते हैं। पंचम गुण स्थान में भी शादी करने का भी विकल्प आ जाए, आ जाते हैं। लेकिन जिसको भेद ज्ञान बरत रहा है ना, वो विकल्पों में अहम बना नहीं सकता है। तो स्वभाव में अहम बना करके बैठ गया। मैं तो ये रहा। हाँ हाँ हाँ। कैसा अद्भुत बात है, कैसी अद्भुत बात है। हाँ, स्वयं हाजिर जो विद्यमान है उसको मैं अपनापन नहीं करके, और ये शरीर है जिसमें ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, सुख भी नहीं है, इसमें अहम पना करके और फिर सुख की कल्पना करता है कि मुझे अतीन्द्रिय आनंद आवे, मुझे आत्मिक सुख मिले। बोले सुबह मिले क्या, हूँ तो मैं तो हाजिर जरूर विद्यमान हूँ, फिर मिलना क्या। बस ये मान ले कि ये रहा, बस मैं हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा मान ले बस। अपने 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 यहाँ स्पष्ट करके देख तू कि देख, ये जो फीलिंग आ रही है, ये जानना देखना चल रहा है, ये कहाँ से चल रहा है, इस जड़ में तो नहीं है। तो तू तो अपने को जड़ मानता है तो विकल्प आते हैं नाना तरह के, और अपने को भगवान रूप देखेगा, भगवान रूप अनुभव होगा।
इसलिए बोले इस प्रकार विकल्पों से अलग होने का अभ्यास नहीं करे तो अलग नहीं हो सकता। विकल्पों को हटा दूं ऐसा करता रहे। क्या कहा जाए, कितनी बढ़िया बात है। ये मार्मिक बातें हैं, ये समझ में आ जाए ना तो कल्याण हो जाए जीव का। कि विकल्पों को हटा दूं, हटाना है ही नहीं। तो अपनी सत्ता में ही मत देखना, है ही नहीं ना विकल्प मेरी सत्ता में। मैं तो एक गया एक भाव हूं ना, मेरे गए भाव में विकल्प आया कहाँ से? विकल्प अपने स्वकाल में विकल्प विकल्प में है, लेकिन एक न्यायिक भाव में ध्रुव जो टंकोटन परमात्मा है, इसमें नहीं है ये विकल्प, है ना। तो अभी तुम ऐसा करे कि विकल्पों को हटा दूं, विकल्पों को हटा दूं, ऐसा करते रहे तो शून्यता जैसा हो जाए, पागल जैसे हो जाए ना। अरे क्या करें, हटते ही नहीं, हटते ही नहीं। विकल्प तो आते हैं भैया, विकल्प तो ढेर आ सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि चूहा होता है ना, चूहा, चूहा को ताकड़ी पे रख के तोलोगे क्या आप? तो टिकेगा तो तोलोगे ना आप, वहां टिकेगा ही नहीं। तो विकल्प है, टिकते कहाँ है ये? टिकते कहाँ है ये? जो टिकने वाली चीज नहीं है उसको हावी करता है, और जो टिका टिकाया परमात्मा हूँ मैं, शुद्ध परमात्मा, उसको देखता ही नहीं है। इसलिए बोला है कि विकल्प को हटा दूं ऐसा करता रहे तो शून्यता जैसा हो जाए। ऐसा नहीं, परंतु विकल्पों से वेद ज्ञान का अभ्यास करना। हटा के परिणमन रहित हो जाएगा तो कुटस्थ हो जाएगा। परिणमन तो शोभा है। परिणमन को तो पर कहा है, हे कहा, वो उसका कारण है कि जो परिणमन भगवान आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करे उस परिणमन को क्या कहे हम, है। लेकिन परिणमन तो शोभा है। परिणमन में तो ये पूरा सारा का सारा विभव दिखता है, प्रकट होता है, आनंद आता है। स्वसंवेदन प्रत्यक्षता होती है, सब तो उसी में होता है। इसलिए कोई शून्य नहीं होना है, समझे ना? कितनी बढ़िया बात है। शून्य नहीं होना है, विकल्पों को हटाना नहीं है, विकल्पों में कुछ करना नहीं है। वेद ज्ञान का अभ्यास कर कि मैं ये टंकोटन ज्ञायक भाव हूँ, ये बदलते हुए भाव में नहीं हूँ, इतना में नहीं हुए हैं, मुझे पता है सब। ये हुए होंगे, मेरे में नहीं, मेरे घर में तो नहीं है। हम बोलते हैं ना, कोई चीज, किसी की कोई चीज खो गई तो बोले अरे आपके घर में है, दिखाओ। तो बोले मेरे घर में तो नहीं है। बोले कैसे नहीं है आपके घर में, आपने कैसे कहा? बोले हमारे घर में वो आए ही नहीं तो कैसे हो सकता है? कोई जिसका सामान खोया है वो हमारे घर में आए ही नहीं तो कैसे हो सकता है? हमारे घर में तो हमारे घर की चीज है। तो कैसे अपन वजन से बोल सकते हैं कि भैया हमारा घर तो आप 8 बजे खोई है, तो हमारा वो तो आज 10 बजे पहले खुला ही नहीं, कोई आया ही नहीं यहाँ, तो कैसे हो सकती है? तो भाई मैं तो अनादि अनंत कभी खिसका ही नहीं, मेरे में तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये विकल्प है, ये मेरे कैसे हो सकते हैं? इसलिए विकल्पों से विज्ञान का अभ्यास करना चाहिए हमेशा। विकल्प को हटा दूं ऐसा करते रहे तो शून्यता जैसा हो जाए, ऐसा नहीं, परंतु विकल्पों से वेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। बार बार में बहस की, जो वेद ज्ञान शब्द पकड़ रही है ना, तो तू उसके साथ विकल्प विकल्प मत कर, तू तो ज्ञान को पकड़ ले बस। ज्ञान को पकड़ ले, ज्ञान की सत्ता में जो कुछ झलकता है वो ज्ञानमय परिणमन है, और वो ज्ञान है सो पूरा का पूरा ज्ञायक है, पूरा का पूरा मैं हूँ। तो इसे पकड़ ले तो तुम्हारा को जो विकल्प भी है ना, वो तुझे जिस सत्ता में दिखाओ तो ज्ञान का, ज्ञान के कल्लोले हैं, ज्ञान रूप परिणमन है। क्योंकि मेरे को तो ज्ञान ही ज्ञान दिखता है, मुझे विकल्प दिखता ही नहीं है। इससे वेद ज्ञान करूं, विकल्प से दिखता नहीं है ना। वेद ज्ञान मतलब ज्ञान करना, तू तो जानना कर, तू तो जानन भाव रूप है ना। तो जहाँ विकल्प है, लेकिन मेरे यहाँ ज्ञान में पता चला कि ये विकल्प आए हैं, तो ये जहाँ पता चला हो तो ज्ञान में ही परिणमन है, ज्ञान की स्वच्छता है। तो मेरे भेद ज्ञान किसका हुआ कि देखो विकल्प के काल में भी तो मुझे तो ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ कि ये देखो मैंने तो जाना खाली। खाली जानन हार रहा मैं तो। तो कितनी सरल चीज है, कितनी सरल चीज है। कुछ भी नहीं करना, करना सो मरना। ओहो, वेद ज्ञान के अभ्यास से भी विकल्प उठा उठा के कोई दिन विकल्प नहीं उठे, तो आज तो हमारा वेद ज्ञान चला ही नहीं, तो ज्ञान कहाँ चला गया? कितना बढ़िया दृष्टांत आता है भरत चक्रवर्ती का, कि मुनिराज दीक्षा लेते हैं ना, तो 7वां गुणस्थान पूर्वक 6ठा गुणस्थान आता है।
और उसके बाद में उनके जो छठा गुण स्थान में जो आहार विहार निहार के जो चलते हैं वो चलते हैं, तो 28 मूल गुण पालते हैं। तो अब बोलो कि जिसको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए उसको 28 मूल गुण पालना जरूरी है? तो पल गया उसके तो हो गया काम। कोई चले, भाई चले तो एरिया समिति से ना है? लेकिन जो चले ही नहीं तो उसका एरिया समिति तो पल ही रही है ना। तो मैं ध्रुव भगवान आत्मा में तो खिसकता ही नहीं हूँ अपनी जगह से, तो मैं विकल्पों से क्या भेद ज्ञान करूं? अरे जो ज्ञान है ना वो ज्ञान अपने को विकल्प रूप मान लेता है, तो ज्ञान को वो ये भेद ज्ञान करना है कि ये ज्ञान है सो वह मैं ही हूँ, ये आत्मा ही है, ये कोई और नहीं है। ये विकल्प में नहीं मिला है, ये विकल्प रूप नहीं हुआ है, ये ऐसा अभ्यास करना है। भिन्न भिन्न वस्तु में अब भिन्न, पहले उसको अपना माने फिर उसको भिन्न करें, ये तो ऐसा थोड़ी अपना काम है ना? तूने गलती से मान रखा था, बस मान रखा था, तू मान्यता तोड़ दे मैं कि मैं तो जानने वाला गया एक हूँ। हो गया भेद ज्ञान। भेद को भेद समझ लिया, दो को दो समझ लिया, भिन्न को भिन्न समझ लिया, हो गया भेद ज्ञान। तो भेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। भेद में भी ज्ञान को पकड़ा है, विकल्प को नहीं पकड़ा। विकल्प से भेद ज्ञान यानी ज्ञान कर तू को, ये विकल्प है सो पर और ज्ञान है सो में, और ज्ञान के साथ पूरा भगवान आत्मा अखंड परमात्मा आता है। खाली ज्ञान एक ज्ञान नहीं कि ज्ञान गुण और ज्ञान में जानना जानना, ये तो कहा है लक्षण है, इसलिए है। ये तो ज्ञान कौन कर सकता है कि सारा काम ज्ञान का ही है? ज्ञान में ही लायकात है, ज्ञान में ही है सारा जानने का, भिन्नता छांटने का जो कुछ है। तो ये ज्ञान है तो है इतना चतुर है, और ये विकल्पों में अहम बना करके ढल जाता है कि मैं रागी, मैं देसी, मैं कपड़े वाला है। तो इस ज्ञान को ही उपदेश है भैया कि तू तो ज्ञान ज्ञायक के साथ अभेद है, तू तो ज्ञायक मात्र जानने वाला है ना। तो तू इस तरह से भेद ज्ञान करके जानना परमात्मा उसको मैं हूँ। अब ये विकल्प भिन्न रह गए तो भेद ज्ञान कर लिया। ये तो उठे हैं, पता है अपने को आए हैं? अचानक कोई अपने घर में आ जाए, वो आया तो आ गया भाई, चलो आ गया कोई बात नहीं है। तो अभी कोई एक थोपने लगेगी अरे हमने तो उनके घर में देखा, वो तो उनके ही घर के हैं। नहीं है हमारे घर के हमारे घर में नहीं के नहीं है। अरे आधा घंटा आके हमारे घर में बैठे इसका मतलब हमारे थोड़ी हो गए। नहीं है। वैसे एक समय की पर्याय में विकल्प उठा तो वो कोई जीव थोड़ी हो गया है। जीव नहीं हुआ है। आहा हा, विकल्पों से पार परमात्मा भगवान आत्मा। एकदम सरल एक ट्रिक है, जिसको समझ में आ जाए उसको आ जाए। क्योंकि जब पता चल गया है कि मेरा तो जानना स्वभाव है और जानना जानना सब समय हो रहा है, और मेरा जानने में सुपर प्रकाशक शक्ति है, तो उसके कारण में जो भी अंदर झलकता है, तो ये जब झलकता है तो दर्पण में कोई चीज झलकती है, तो दर्पण में जो चीज दिखती है वो दर्पण में थोड़ी है, वस्तु तो बाहर पड़ी है। दर्पण में दिखती है तो दर्पण की स्वच्छता और दर्पण है। ये जब पता चल गया तो अब कोई भी अपन अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं क्या? दर्पण में देखते हैं, बोलते हैं, दर्पण में चला गया चेहरा, तो फिर यहाँ से खाली होना चाहिए। और यहाँ से कोई का भी खाली हो जाएगा तो कोई दर्पण देखेगा नहीं कभी भी जिंदगी में। जब हमारा चेहरा ही वहां चला जाएगा तो दर्पण कौन देखेगा फिर? है? पता चलता है कि चेहरा नहीं है, अरे ये तो झलकन है, झलकन। तो ये झलकन तो दर्पण की स्वच्छता है, इसके कारण से है, दीवार में तो नहीं होती है। तो पता चल गया कि ओहो ये तो दर्पण की क्वालिटी है। वैसे ही हमें जो विकल्प जानने में आते हैं वो तो हमारे ज्ञान की क्वालिटी है, वो तो ज्ञानमय परिणमन है। तो इधर आ गया तो विकल्प से भिन्न, विकल्प को हटा दूं का काम ही नहीं है, क्योंकि मेरे को तो यहाँ हुआ है, ज्ञान हुआ है, ये तो ज्ञान में आ गया, वहां से भी ज्ञान हो गया वेद ज्ञान की गिरी बिजुरी, टूटा भ्रम का श्रृंग रे, जड़ पुद्गल से भिन्न आत्मा, देखा भव्य उतंग रे, झनन झनन कर घंटे बाजे, निज के बजे मृदंग रे। आहा, निज के मृदंग बजने लगे। जड़ पुद्गल से भिन्न आत्मा देख लिया तो ये अंदर के अपने ज्ञानानंद सागर के मृदंग बजने लगे, बाजे बजने लगे। बताओ क्या किया क्या बताओ?
जाना देखा है ना, और क्या किया। वेद ज्ञान की बिजली गिरी, यानी प्रज्ञा छेड़ी से दो चीज थी तो दो को दो जान लिया है। भ्रम था तो भ्रम टूट गया। जड़ पुद्गल से भिन्न आत्मा देखा भव्य उतंग रे, भव्य भव्य जीव ने ऐसा जान लिया, देख लिया। फिर उसके तो अब मैं तो भगवान हूँ, गायक हूँ, उसके मृदंग बजने लगे, बाजे बजने लगे। पुद्गल रूप अपने को मानता था तो अभी दुखी दुखी रहता था। अब जब देखा कि मैं तो गायक परमात्मा भगवान आत्मा हूँ, तो अंदर में आनंद रहने लगा, प्रफुल्लित रहने लगा, खुश खुश रहने लगा। खुश खुश भगवान है ना, तो खुश खुश रहने लगा बस। बताओ, भगवान कहे और दुखी रहे तो फिर तूने भगवान माना नहीं है। भगवान अपन जो बात करते हैं ना, भगवान 13वां गुणस्थान वाले की बात नहीं है, पहले अपन समझ लेते हैं ना कि ये भगवान आत्मा अपना स्वभाव की बात है। सर्व जीव छे सिद्ध सम जो समझे ते था, सब जीव बद्धा उद्देश्य बद्धा परमात्मा छे, अपने बद्धा परमात्मा था। तो पर्याय में उपदेश है कि तू अपने को परमात्मा रूप वेदन करके परमात्मा हो जा। ठीक है, अपन जो बात कर रहे हैं वो भगवान आत्मा जो त्रिकाल एक रूप है, त्रिकाल। ये अपनी अपनी बात है कि इसमें अहम बनाकर तू है, होने वाली पर्याय में अहम पना करेगा तो अभी तो 13वें गुण स्थान आएगा जब भगवान बनेंगे ना। तो वो बात नहीं चल रही है। जो अपने को जो शुद्ध जाने आत्मा को तो शुद्धता को प्राप्त हो, अशुद्ध जाने आत्मा को तो अशुद्धता को प्राप्त हो। तो शुद्ध जानेगा अपने को तो पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाएगी। पर्याय में शुद्धता होए तब होए ना, पर्याय में शुद्धता होए तब होए ना। तो पर्याय में शुद्धता होएगी कैसे, ये तो बता। बोले रो तो जावे तो मरे की खबर लावे। तो पहले से ही रोना धोना चालू है, अरे हमें तो बहुत दुख है, हमारे तो बहुत उदय ऐसा चल रहा है, हमारे तो ये चल रहा है। भाई उदय को उदय में देख, कर्म को कर्म में भी देख, राग को राग में देख, देह को देह में देख। मैं तो ये, मेरे में तो कुछ आया गया नहीं, मेरे में तो किसी ने प्रवेश पाया नहीं। तो मतलब दिन भर अपने भेद ज्ञान आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान इतना सजग है ना। एक बार ज्ञान ने अपना सजगता का काम कर लिया ना, एक बार खाली, एक बार खाली इसलिए कहते हैं कि सम्यक दर्शन की महिमा क्यों गई कि बैठक बदल जाती है, उसकी श्रद्धा बदल जाती है पूरी की पूरी। इसने आज तक देह में, देह से आगे अगर सुना पड़ा है तो पर्याय में, पर्याय अशुद्ध है, पर्याय में शुद्धता होना है, अभी रागाधिक भाव है, वीतराग होना है ना। ये सब करता रहता है, मतलब पर्याय 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 में अपनापन कर रखा है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि पर्याय तो में जो विकल्प उठ रहे हैं उनसे भेद ज्ञान कर। पर्याय में जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान स्वभाव से के साथ में अभेद है। तो तू ज्ञान लक्षण को पकड़ के इधर आ जाती है, ये ज्ञान स्वभावी परमात्मा में। कितनी सरल विधि है, कितनी सरल विधि है। हर कार्य के समय जैसे आंख का दृष्टांत याद रखना चाहिए कि जैसे शरीर का खास पार्ट आंख है ना। अब आप कुछ भी कर रहे हो, रोटी बना रहे हो, खाना खा रहे हो, चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आंख अपनी जगह से कभी नहीं खिस सकती। और आंख मात्र देखने के अलावा कुछ भी काम नहीं करती। बोलो, इतना खास पार्ट है शरीर का। और सब समय हाजिर हजूर तो रहती है वो, सब समय रहती है, कोई भी काम करता है रहती तो है, क्योंकि आंख देखे नहीं तो करे कैसे, अगर देखे ही नहीं तो करेगा कैसे। कोई चीज दिखनी चाहिए ना। तो करेगा कैसे। लेकिन आंख क्या करे बताओ, आंख को करा लो कुछ भी, एक तिनखा उठवा लो आंख से, करवा लो, कुछ करे क्यों करे वो। उसका खाली देखने का डिपार्टमेंट है तो देखती है बस, है। वैसे ही ज्ञायक पद भगवान आत्मा परमात्मा मैं तो परिपूर्ण हूं ना। अब मैं क्यों क्या करूं, बोले भेद ज्ञान करो, बोले भेद ज्ञान कौन करे, सब पर्याय का धंधा है। मैं तो पहले से ही पूरा हूं ना। तो जिसकी मान्यता में, जिसकी श्रद्धा में, जिसके ज्ञान में ये बात बैठ जावे ना, अब ये 24 घंटा भेद ज्ञान कर सकता है। अब इसको भेद ज्ञान करने के लिए विकल्प नहीं उठाना पड़ेगा। अब एक सहज सहज बात समझ में आ गई। एक बार जिसको समझ में आ गई कि आंखें हैं मेरी, लेकिन आंखों को ऐसे हाथ में हथेली की तरह नहीं दिखेगी, तो बोले अपनी आंख किसी को दिखती थोड़ी है, दिखती है हमें तो। ऐसे दिखती है कि अरे साक्षात दिख रहा है, हमें तो आंख है ना, हमें साक्षात दिख रहा है, तो देखने वाली तो आंख ही है। तो फिर दिख रहा है इसका मतलब आंख है, तो दिख गई ना। अब ऐसे थोड़ी दिखेगी आंख,
वैसे ही ये जो जान रहा है सो ही मैं हूँ क्या? अरे ये तो मैं हूँ। ये जानने में आ गया, आत्मा दिख गया ना, आत्मा और क्या, आत्मा अरूपी आत्मा थोड़ी आंख से दिखेगा। अरूपी आत्मा आंख से थोड़ी दिखेगा। अरे जैसे आंख से दिख रहा है तो आंख को वो हाथ में थोड़ी निकाल के लेनी है कि अरे आंखें तो है ही तो दिख रहा है ना। तो जैसे मैं जान रहा हूँ तो अरे आत्मा के बिना कौन जानेगा? जान रहा हूँ इसका मतलब मैं तो हूँ ही, मेरी हाजिरी है ये, आत्मा तो है ये। तो अब ये आत्मा है, तो ये आत्मा में मैं बना आ गया, एक समय के विकल्प में आग में सा मैं बना छूट गया। कितना सरल काम है, सहज सरल सुलभ एकदम। अपने अपना अनुभव से सरल और क्या हो सकता है बताओ। अब नहीं बोलते हैं कोई कहीं जाके आए तो बोले अरे आप अपने अनुभव बताओ वहाँ। तो जो जहाँ होगा वहां का अनुभव बताएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। तो अभी मैं आत्मा हूँ और मेरे में ज्ञान आनंद आदि अनंत गुण भरे हुए हैं। तो मैं अपना अनुभव बताऊं ना कि मेरे में क्या क्या भरे हुए हैं, अंदर क्या क्या माल भरा हुआ है, ये अनुभव बताऊं ना कि ये वहां गए थे फिर ये हुआ था ये हुआ, ये मेरा अनुभव थोड़ी है। मेरा अनुभव तो साक्षात्कार वाला था एकदम। बस सब समय हूँ, बस हूँ, बस हूँ, बस हूँ, सब समय में, सब समय में, हर समय में, कहीं आप दुनिया की कोई कोने में चल जाओ, सब जगह गए लेकिन आंख अपना खाली देखने के अलावा कोई काम नहीं करेगी। वैसे आप कोई कहीं चले जाओ, ये भगवान आत्मा तो अपनी जगह टकोते हैं ना, और जानने के अलावा और कोई काम करता ही नहीं, कोई काम नहीं कर सकता। विकल्प का काम ही नहीं है, मेरी सत्ता में विकल्प कहाँ से आएगा? परिणमती पर्याय के अंदर विकल्प उठता है, तो उस पर्याय में विकल्प ही थोड़ी है, खाली ज्ञान भी तो है। तो ये ज्ञान है, तो ये ज्ञान विकल्प आया उसको भिन्न बने जान लेता है। ज्ञान तो अपने को जानन भाव रूप देता है। परिपूर्णता रूप अनुभव करता है। हा हा हा, सहज पने सहज पने, अनुभूति में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा। बस अनुभव में एक ही आता है कि ये रहा मैं, ये प्रत्यक्षता मेरी है। ये दिखना और किसी को नहीं दिख रहा है, इतना क्षय द्रव्य है यहाँ एक क्षेत्र, किसी को नहीं जानने में आ रहा है, दिखने में आ रहा है। जानन देखन हार तो मैं ही हूँ, प्रत्यक्षता तो मेरी है। अपना होना पना मेरा ये इस रूप है ना, एक रूप रहने वाला एक छिपा हुआ जय परमात्मा है, ये मैं हूँ। तो कितनी ईजी है ना। तो अभी विकल्पों को हटा के शून्य थोड़ी होना है। जड़ थोड़ी होना है विकल्पों को हटा के, है विकल्पों से न्यारा अपने को देखने का, तो अपने सब समय देख सकते हैं, अपन सब समय देख सकते हैं। क्योंकि जो जानन 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 हार जो विकल्प में आ जावे तो जानन हार का नाश ही हो जाएगा। विकल्प तो हर समय बदलते हैं, लेकिन जानना 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 निरंतर धारा प्रवाही चलता है। तो ये जो चलता है ना धारा प्रवाही, ये भी मैं नहीं हूँ। इसके साथ में जो ये परिपूर्ण अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा, ये मैं हूँ। तो मैं तो परिणमन में भी नहीं आता, मैं तो मैं रूप हूँ। मैं तो बस ये रहा, मैं तो बस मैं हूँ, मैं तो बस हूँ, बस परिपूर्ण ही हूँ। अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, जब मैं ही हूँ, परिपूर्ण ही हूँ और अनंत काल तक यूं ही रहने वाला हूँ, और अनादि से मेरा कुछ बिगड़ा नहीं है, कभी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे कोई छू नहीं सकता, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है। तो फिर मुझे क्या टेंशन? ऐसा अपने स्वभाव की महिमा गरिमा आवे, बस यही तो कहना है। बहन जी का कितना बढ़िया जवाब आ रहा है कि भेद ज्ञान का अभ्यास कर, तू विकल्प को इसको हटा दूं तो बोले शून्यता करेगा क्या? हटाना नहीं है तुझे, किसी को लाना भी नहीं है, हटाना भी नहीं है। बस अपने जानन भाव के अंदर में अहम पना कर लेगा, तो विकल्पों से पृथकता भाषित हो जाएगी, बस भिन्नता भाषित हो जाएगी। अपना अपना और पराया पराया, है ना। अपना तो ये रहा मैं ज्ञायक भाव, ये रहा मैं परिपूर्ण, बस बस मैं तो हूँ। पूछे पूछे आप कौन हो? कि मैं तो हूँ। बोले अरे आप वो हो क्या? कि बोले मैं तो हूँ। मैं तो मैं ही हूँ ना। अब आप वो हो और वो हो पूछ रहे हो, जो परिचय मेरा ही नहीं है, उससे मैं कैसे बोलूं कि मैं ये हूँ वो हूँ, है? ये सब पर्याय की चर्चा है मेरी तो है। कोई असमान जाति की चर्चा है, कोई विकल्पों की चर्चा है, मेरी तो है नहीं।
तो मैं उसमें हामी कैसे भरी, बोले मैं तो हूँ जो हूँ, ज्ञात ते तो तेज छे। ऐसे अपने चैतन्य स्वभाव में इस रूप अहम पना करे ना, तो विकल्पों से बेध्यान हो जाए। विकल्प अपने नहीं टूटेंगे, विकल्प अपने काल में, विकल्प जिस संबंधी विकल्प चल रहे हैं उस संबंधी विकल्प टूट के और निर्विकल्प स्वभाव है उस समय उस संबंधी अनुभव होके वेदन हो जाता है। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्म ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो।